कैसे हैं दोस्तों आप सब। मैं हूं आपका दोस्त विनय मिश्रा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिपेंडेंसी के बारे में, क्या क्या डिपेंडेंसी हमारे पाइपलाइनिंग में। इस वीडियो में हम लोग पहले वाले डिपेंडेंसी के बारे में अच्छे से डिटेल में चर्चा करेंगे, फिर आने वाले वीडियोज़ में डेटा डिपेंडेंसी और कंट्रोल डिपेंडेंसी के बारे में भी आपको बताऊँगा। तो देखिए, सबसे पहला जो हम लोग का स्ट्रक्चरल डिपेंडेंसी या फिर इसको हार्डवेयर डिपेंडेंसी भी बोला जाता है। क्या होता है इसका मतलब? तो देखिए, डिपेंडेंसी असलियत में क्या होता है, तो मैं आपको बताया था कि जो पाइपलाइन जब भी हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं तो इंप्लीमेंटेशन ऑफ पाइपलाइनिंग के समय अपने को कुछ इश्यूज होते हैं। तो वो इश्यूज क्या है ये अपने को कौन बताएगा? डिपेंडेंसी बताएगा। ये सब कुछ हम लोग रिस्क पाइपलाइनिंग पे बेस पे हम लोग जज करते हैं कि आखिर किस तरीके से हम लोग इसको ठीक कर पाएं, किस तरीके से इसका सॉल्यूशन बनाएं। तो इसलिए हम लोग का जो डिपेंडेंसी है, डिपेंडेंसी के कारण क्या होगा, हम लोग के पास साइकिल्स बर्बाद होंगी, जिसको अपन स्टॉल साइकिल भी बोलते हैं। डिपेंडेंसी क्या करता है? क्रिएट करता है एक्स्ट्रा साइकिल, जिसको अपन क्या बोलते हैं? स्टॉल बोलते हैं, स्टॉल साइकिल बोलते हैं। ठीक है, लेकिन स्टॉल साइकिल तब बनती है जब हम लोग का कोई भी इंस्ट्रक्शन चालू हो जाए। ऐसा नहीं, जब हम लोग ऐसा कई बार लिखे ना पाइपलाइनिंग के केस में, तो ये जो डैश डैश में लगाया हूं स्टार्टिंग में, ये स्टॉल नहीं है। स्टॉल क्या होता है हम लोग का? आगे जो आता है ना बीच में ऐसा टाइप का, ये होता है हम लोग का स्टॉल। जब हम लोग का स्टार्ट हो जाता है, जैसे ये डैश वाले खत्म हो जाते हैं ना, जहां से अपन स्टार्ट करते हैं, वो होता है स्टॉल साइकिल। ठीक है, ये पहले वाले स्टॉल साइकिल नहीं है। ये चीज में आप कभी कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो इसलिए यहां पे लिखा हूं आफ्टर इनिशिएशन ऑफ ए न्यू इंस्ट्रक्शन। ठीक है, उसके बाद जो हम लोग पहला डिपेंडेंसी देखने वाले हैं, ये है स्ट्रक्चरल डिपेंडेंसी। इसको हार्डवेयर डिपेंडेंसी भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि भैया ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है हार्डवेयर पे। क्या है इसका मतलब? तो देखिए, एक बार रीड करते हैं। दिस डिपेंडेंसी इज प्रेजेंट इन द पाइपलाइन ड्यू टू द रिसोर्स कंफ्लिक्ट। तो यहाँ पे रिसोर्स कंफ्लिक्ट होगा, मेरे हार्डवेयर रिसोर्स का यहाँ पे कंफ्लिक्ट होने वाला है। रिसोर्स क्या हो सकता है? रजिस्टर हो सकता है, मेमोरी हो सकता है, फिर फंक्शनल यूनिट हो सकता है। ठीक है, एग्जांपल से समझेंगे, ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। जैसे मेरे पास एक सिंगल पोर्ट मेमोरी है। ठीक है, सिंगल पोर्ट मेमोरी का मतलब एक बार में आप या तो रीड करोगे या तो राइट करोगे, दोनों काम एक साथ आप पैरेलली नहीं कर सकते। ठीक है, या तो आप यहाँ पे रीड ऑपरेशन कर रहे हो या तो आप राइट ऑपरेशन कर रहे हो, एक बार में एक ही काम कर पा रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, जैसे मेरे पास इस तरीके से हम लोग का पाइपलाइनिंग है। ठीक है, इस तरीके से काम हो रहा है। एम क्या है मेरा? मेमोरी में या तो मैं रीड मार रहा हूँ या तो राइट मार रहा हूँ। तो देखिए, इस तरीके से हम लोग का काम होता है। अपने को पता है, ये हम लोग का रीड होगा पहले, फिर डिकोड हुआ, फिर एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद राइट हुआ। मेमोरी में ही रीड हुआ है, मेमोरी में ही क्या हो रहा है? राइट हो रहा है। ठीक है, दूसरा इंस्ट्रक्शन आया, इस तरीके से चलेगा। तीसरा इंस्ट्रक्शन आया, इस तरीके से चलेगा। चौथा इंस्ट्रक्शन जब आया तो गड़बड़ी आप यहाँ पे समझो, ये राइट हो रहा था। या हार्डवेयर तो सेम है, रीड और राइट करने के लिए जो हम लोग यहाँ पे हार्डवेयर यूज करें स्टेज में, वो तो सेम हार्डवेयर यूज करें। यहाँ पे राइट हो रहा है और उसी राइट ऑपरेशन, उसी हार्डवेयर को कौन यहाँ पे यूज करना चाह रहा है? रीड ऑपरेशन यूज करना चाह रहा है। तो यहाँ पे कंफ्लिक्ट हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। यहाँ पे हार्डवेयर का कंफ्लिक्ट हुआ। इसको भी चाहिए भैया मेमोरी वाला हार्डवेयर, इसको भी चाहिए मेमोरी वाला हार्डवेयर, दोनों एक साथ एक ही रिसोर्स को एक्सेस करना चाह रहे हैं। इसलिए ये जो कंफ्लिक्ट है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल डिपेंडेंसी बोलते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है भाई? बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है। देखो यहाँ पे एक बार रीड करते क्या क्या लिखा हूं मैं। यहाँ पे वही सारी चीजें लिखा हूं जो मैं अभी आपको बताया कि इन द अबव इंस्ट्रक्शन I1 I4 जो दोनों क्या करें? एक ही रिसोर्स को एक्सेस करना चाह रहे हैं एट द सेम टाइम। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेमोरी का कंफ्लिक्ट बोलते हैं। कंफ्लिक्ट इज अनसक्सेसफुल ऑपरेशन है ये। तो इसके कारण क्या होगा? हम लोग को इसको सक्सेसफुल बनाना होगा, कुछ ना कुछ अपने को करना होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अपने को इन दोनों में से एक को रोक के रखना होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, पहले जो आया इसको तो मैं रोक नहीं सकता, इस वाले को मेरे को रोकना होगा। तो वही चीज लिखा है अपने को यहाँ पे, वेटिंग स्टेट में यहाँ पे डालना होगा तब तक के जब तक कि मेरा रिसोर्स खाली ना हो जाए। ठीक है, दिस वेटिंग स्टेट क्रिएट द स्टॉल इन द पाइपलाइन। तो अगर मैं एक जन को वेट करवाऊंगा, इसको अगर मैं वेट कराया तो मेरे को क्या मिलेगा? स्टॉल साइकिल मिलेगा या फिर एक्स्ट्रा साइकिल मेरे को यहाँ पे मिलने वाला है। तो किस तरीके से हम लोग आप काम करेंगे? तो देखिए बिल्कुल वही है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं नहीं करवा सकता, इसको वापस से रीड नहीं करा पाऊंगा। यहाँ पे करा सकता हूँ क्या? नहीं करा सकता भैया, ये भी तो राइट कर रहा है। यहाँ पे भी आप कैसे कराओगे? यहाँ पे कर सकता हूँ क्या? भाई यहाँ पे भी नहीं कर सकता। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास स्टॉल साइकिल थोड़े एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। मेरे को एक ऐसा साइकिल मिल रहा है जहाँ पे कुछ ऑपरेशन ही नहीं हो रहा है। आपको समझ में आया गड़बड़ी? ठीक है, आपको अब धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। पाइपलाइनिंग यूज तो करना ठीक है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन करने जाए ना तो बहुत सारी गड़बड़ी अपने को दिखने लगती है। जैसे कोडिंग पढ़ने में तो बहुत इजी लगता है, लेकिन जब हम लोग उसको इंप्लीमेंट करने जाए ना तब पता चलता है अरे हाँ भाई, इसको इसका सिंटैक्स एरर कैसे ठीक करेंगे। ये अपन थ्योरेटिकली तो पढ़ लिया, आउटपुट अपन बता दिए, लेकिन चीजें आप समझोगे ना इंप्लीमेंटेशन में, अपने असलियत में समझ में आता है कि आखिर क्या क्या इश्यूज हैं। तो इसी चीज को हम लोग को मिनिमाइज भी अब करना होगा। भैया मेरे को इतने स्टॉल साइकिल लग रहे हैं, इतना एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, इतना टाइम अपन नहीं खर्चा कर सकते। तो इसी चीज को
मिनिमाइज करने के लिए अपन क्या करते हैं, एक कंसेप्ट को यूज करते हैं जिसको बोलते हैं रीनेमिंग कंसेप्ट। रीनेमिंग कंसेप्ट क्या बोलते हैं भैया, ड्यूअल पोर्ट मेमोरी यूज करो। ड्यूअल पोर्ट मेमोरी का मतलब एक से अपन रीड करेंगे, एक से अपन राइट करेंगे, ठीक है। एक से अपन ये वाला जो मेमोरी है इससे रीड ऑपरेशन करेंगे, यहां पर से राइट ऑपरेशन करेंगे। तो देखो यहां पे रीड ऑपरेशन हुआ, यहां पे राइट ऑपरेशन हुआ, ये अलग अलग हार्डवेयर है, ठीक है, ये अलग अलग हार्डवेयर को यूज करता होगा, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हो ये इसके नीचे आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, इस बार कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं होगी। तो यहां पे अपने नंबर ऑफ स्टॉल कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। आपको आइडिया समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, बहुत बढ़िया। एक बार और यहां पे रीड करते हैं पॉइंट। Structural dependency occur due to non-availability of resource if the same resource is required at the same time by different stage of pipelining by different instruction, then one of them is to be waited। ठीक है, एक को वहां पे वेट करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो अपना काम नहीं चलेगा। जब तक कि वो रिसोर्स खाली नहीं कर देता तब तक एक जन को वेट करना होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेकंड पॉइंट ये फर्स्ट वाला पॉइंट मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है, कुछ भी हार्ड नहीं था। सेकंड पॉइंट ये बोल रहा है कि फेच और एएलयू ऑपरेशन, मतलब कि फेच और एग्जीक्यूट ऑपरेशन भी आप यहां पे एक साथ नहीं कर सकते अगर आपका सिंगल पोर्ट मेमोरी है, ठीक है। तो आप क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि भैया मैं आपको बताया था कि जैसी फेच खत्म होता है, जैसी फेच इंस्ट्रक्शन खत्म होता है, तुरंत क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन लगता है, ठीक है। प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, अपना एक वैल्यू को क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा। अरे भैया ये भी तो एएलयू को यूज करेगा, यहां पे भी तो एडिशन हो रहा है। एग्जीक्यूशन एक ही हार्डवेयर को यूज करें भैया, एग्जीक्यूशन में भी एएलयू ऑपरेशन हो रहा है, ये भी एएलयू ऑपरेशन हो गया, ठीक है। तो यहां पे भी क्या होगा, कंफ्लिक्ट होगा। सॉल्यूशन क्या होगा, एक ही सॉल्यूशन है भैया, ड्यूअल पोर्ट मेमोरी को यूज करो। उससे क्या होगा, अलग अलग हार्डवेयर हम लोग ये मान के चलेंगे कि ये हार्डवेयर, ये इसके लिए अलग हार्डवेयर लगा, इसके लिए अलग हार्डवेयर लगा, कंफ्लिक्ट नहीं आएगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट अपने को डुअल पोर्ट मेमोरी ही कंसीडर करना है जब तक कि आपको क्वेश्चन में ना दे। आपको आइडिया समझ में आया किस तरीके से यहाँ पे गड़बड़ी थी, किस तरीके से अपन इसका सॉल्यूशन निकाले, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग स्ट्रक्चरल डिपेंडेंसी पाइपलाइनिंग का। अगले वीडियो मिलूंगा जहां पे अपने को डेटा डिपेंडेंसी के बारे में जानना है। डेटा डिपेंडेंसी एकदम शानदार तरीके से बताऊंगा, उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। उसके बाद फिर कंट्रोल डिपेंडेंसी बताऊंगा, ठीक है। चीजें आसान नहीं है, लेकिन कोशिश किया मैं कि आसान से आसान शब्दों में आपको इसको समझाऊं। बुक में से आप पढ़ने जाओगे आपको बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखता हूं, मिलता हूं अपने अगले वीडियो में डेटा डिपेंडेंसी के साथ। थैंक यू।